हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम उन प्रश्नों को। और आज ये प्रश्न वन लाइनर हैं, वैकल्पिक नहीं हैं। शुरू करते हैं आज की श्रृंखला अपनी। आज का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद और पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर मकरान तक ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतकांगेडोर मकरान इसका राइट आंसर है, ये मकरान तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? मतलब कौन सी सभ्यताएं हैं जो हड़प्पा का सभ्यता के समय में भी थीं? तो ये सभ्यताएं हैं मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो जो सिंधु सभ्यता है अपनी नगरीय व्यवस्था के लिए प्रचलित है, इसलिए ये नगरीय सभ्यता थी। इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उसमें मकानों के की अच्छी बसावट और अच्छी व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं, तो इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सैंधव समाज में किसकी पूजा की जाती थी? तो ये बताइए, सैंधव समाज के लोग किसकी पूजा किया करते? तो सैंधव समाज में जो आज का आंसर है इसका, कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। सैंधववासी कुबड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। इसके अलावा पशुपति शिव की भी मूर्ति यहाँ पर मिली है कि इनकी भी पूजा की जाती थी। सैंधववासी किसकी खेती किया करते थे? सैंधववासी गेहूं, जौ और कपास की खेती किया करते थे। इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की? जो हड़प्पा नगर है इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में की गई। 1921, और ये रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रावी नदी, और ये पाकिस्तान में मोंटगोमरी में स्थित है। पाकिस्तान मोंटगोमरी में स्थित है। इसके अलावा इसके जो साक्ष्य हैं उसमें मोहरों पर एक श्रृंगी पशु और तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ पर मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो जो सिंधुकालीन नगर है, इसको अन्य मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी खोज हुई थी तो वहाँ पर मृतक व्यक्तियों के अवशेष पाए गए थे, इसलिए इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1922 राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। राखालदास, याद रखिएगा ये अक्सर पूछा जाता है, राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और ये पाकिस्तान में लरकाना नामक स्थान पर स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। और यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति और विशाल अन्नागार और स्नानागार यहाँ पर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना दुर्ग वाला किला किस जगह को कहते हैं? बिना दुर्ग वाला किला है आपका, ये है चहूदड़ो। इसे बिना दुर्ग वाला किला के नाम से
जाना जाता है और इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1931 एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी और ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और वर्तमान में यह भी पाकिस्तान में ही है। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने, इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख प्रचलित जगह है। ये कहाँ पर स्थित है? तो जो कालीबंगा है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज 1953 में, इसकी खोज 1953 में 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी और ये घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ जो प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, इसमें यहाँ खुदाई में प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया है, जो हड़प्पा नगर है हमारा रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर है मोंटगोमरी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? कौन से युग से संबंधित है? तो आप गैस करिए इसका क्या आंसर होता है कि ये कौन से युग में ये सिंधु सभ्यता प्रचलित थी। तो इसका उत्तर है हमारा कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका समय है आद्य ऐतिहासिक माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल, जो हड़प्पा का सभ्यता का जो जगह है लोथल, किस नदी के किनारे स्थित है? आप अपना आंसर गैस करिए, सोचिए कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर है भोगवा नदी, अहमदाबाद। ये भोगवा नदी अहमदाबाद में स्थित है और इसकी खोज SR राव के द्वारा SR राव के द्वारा की गई थी और यहाँ पर बंदरगाह, डाकयार्ड, सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी इसकी खुदाई में प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? धौलावीरा जगह की खोज कब हुई है? तो इसका राइट आंसर है, इसकी खोज 1990-91 में RS बिस्ट के द्वारा की गई थी और जो स्थित है ये मासर मानहर नदी के किनारे स्थित है। जो नदी है इससे संबंधित मासर मानहर नदी के किनारे स्थित है और कच्छ गुजरात में, गुजरात में ये स्थित है और जल का उत्तम प्रबंधन, साइन बोर्ड, खेल के मैदान, ये यहाँ पर प्रमाण पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान की खुदाई में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो फ्रेंड्स आपको आंसर दिख ही रहा है, आप पता ही चल गया होगा कि जो लोथल है यहाँ पर
तांबे की मोहरें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? जो सिंधु कालीन समय में जो वृषभ की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है लोथल। तो वृषभ की मूर्ति है ये लोथल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस नगर को जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जैसा कि अभी मैंने धौलावीरा के बारे में आपसे डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तम जल प्रबंधन और साइन बोर्ड, खेल के मैदान प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो की खोज मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है। अभी मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुकालीन नगर रोपण कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आज का उत्तर है ये रोपण पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता है और इसकी खोज 1953 से 56 तक हुई। 1953-56 में हुई और यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज कब और किसके द्वारा की गई? जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इस सिंधु सभ्यता का काल 2500 यानी ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1750 से ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। ईसा पूर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रभु ईसा के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ईसा के 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बाद किस संस्कृति का उदय हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति नई उदय हुई वो थी आपकी वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति का कालखंड यानी वैदिक संस्कृति का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1500 से 600 ईसा पूर्व यानी ईसा से 600 वर्ष पहले, 1500 से 600 वर्ष पहले इसका कालखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में किसको शामिल किया जाता है? तो वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषदों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा आंसर है कि सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा ऋग्वेद माना गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इनका कालक्रम है, सबसे पुराना है हमारा ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, और जो हमारा सबसे बाद वाला वेद है वो है अथर्ववेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं उसका संबंध किस देवता से है? तो इसका संबंध सूर्य देव से है और यह मंत्र सावित्री को संबोधित है, सूर्य देवता के लिए है और सावित्री को संबोधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? तो आपको बता दें कि जो ऋग्वेद के देवता हैं वो इंद्र माने जाते हैं। इस समय इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र को पुरंदर, ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी जाना जाता। पुरंदर भी इनको कहा गया है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र को अन्य किस नाम से बुलाया गया है, तो इसे पुरंदर के नाम से भी बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किन किन नामों से बुलाया गया है? जो सरस्वती नदी है इसको किस नाम से बुलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सरस्वती को नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जो मूल माना जाता है सामवेद को माना जाता है। इसका राइट आंसर है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवी देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। जो सामवेद में जो मंत्र हैं उनको देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। स्तुति में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो उपनिषद हैं उनकी संख्या है 108। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से वेद का संबंध जादू टोना और तंत्र मंत्र से है? जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से किस वेद का संबंध जादू टोना तथा तंत्र मंत्र जैसे कामों से है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अथर्ववेद। और अथर्ववेद हमारा सबसे बाद वाला वेद है। याद रखिएगा कि हमारा सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। सामवेद का संबंध संगीत से है, जिसमें इसे भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। और जो आपका बचता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के संबंध में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो आपका प्रश्न होगा यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख है? तो गैस करिए अपना आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। तो मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख है और ये हमारा पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। हमारे जो पुराण हैं उनकी संख्या 18 है। 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण है ये मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते जो हमारे इसमें लिखा जाता है तो वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें।